हेलो एवरीवन, आई एम लीना महंता फ्रॉम वेदांग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आज के लेक्चर में हम वेव इन ऑप्टिक्स मॉड्यूल का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्टैंडिंग वेव्स, जिसको हम लोग स्टेशनरी वेव्स भी बोल सकते हैं। ओके, सो इन जनरल उसका डेफिनेशन क्या होता है? स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ सेम पीरियड, से wavelength and amplitude traveling along the same line in opposite direction superpose on each other। मतलब दो वेव जिसका सेम टाइम पीरियड हो, सेम वेवलेंथ हो एंड सेम एम्पलीट्यूड हो, बट वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी सेम लाइन में, देन जो वेव पैटर्न फॉर्म होता है दैट इज नोन एज द स्टैंडिंग वेव। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये इससे समझने की कोशिश करते हैं। एक वेव है जो जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, दूसरा वेव है जो कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है। सी, ये जा रहा है पॉजिटिव एक्स में एंड ये जो वेव है ये जा रहा है नेगेटिव एक्स में। करेक्ट। नाउ जो रिजल्टेंट वेव है वो किस तरह से दिखेगा? जब दोनों जो वेव है वो सुपर इम्पोज होंगे तो इस तरह का एक पैटर्न क्रिएट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग वेव और आपका रिजल्टेंट वेव। नाउ पहले इसका जब स्टार्ट होगा, देखो एंटीनोड क्रिएट होगा। एंटीनोड मतलब क्या? द स्पेस फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। देन नोड होगा, फिर एंटीनोड, नोड, एंटीनोड, इस तरह से वेव फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जो फर्स्ट एंटीनोड बनेगा वो बनेगा लैम्डा बाय 4 पे, एंड जो एंटीनोड नोड के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो भी लैम्डा बाय 4 का रहेगा। ठीक है, सो ये तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था। एक्चुअल में कैसे होता है, रिजल्टेंट वेव कैसे फॉर्म होता है, उसके पीछे का मैथमेटिक्स देखेंगे। लेट टू सच वेव्स ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन गिवन बाय psi 1 इक्वल्स टू a sin omega t minus kx and psi 2 equals to a sin omega t plus kx। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव एक्स वाले का है एंड ये जो इक्वेशन है दैट इज नेगेटिव एक्स। नाउ देखो नेक्स्ट क्या है, जब दो वेव सुपरपोज होंगे यानी कि मीट करेंगे, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा साई दैट विल बी इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2। साई 1 का वैल्यू क्या था? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। साई 2 का वैल्यू क्या था? ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इन दोनों को सोल्व करेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा? इन दोनों से पहले ए कॉमन ले जाते हैं, ठीक है, ये हम लोग को मिलेगा एंड साइन सी प्लस साइन डी यूज करेंगे तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस डी माइनस सी माइनस डी बाई 2। तो लेट सी इक्वल्स टू ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड डी इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस के एक्स। एक्स यहाँ पे रहेगा ना, तो सी प्लस डी बाई 2 कितना आएगा? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स बाय 2। तो माइनस के एक्स कट जाएगा एंड इट विल बी 2 ओमेगा टी बाय 2, जिसका वैल्यू आएगा ओमेगा टी। नेक्स्ट है सी माइनस डी बाई 2 अगर करेंगे तो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी, सॉरी माइनस में आएगा ना, लेट्स इरेज इट। सो माइनस ओमेगा टी हो जाएगा एंड माइनस के एक्स। ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 है तो ये बन जाएगा माइनस के एक्स बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी माइनस के एक्स। अगेन ये जो वैल्यू निकल के आया इसमें अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या निकलेगा? साई इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है? ए है ना पहले, तो लेट ओके बाद में ऐड कर देंगे, साइन ओमेगा टी बाय 2 एंड कॉस विल बी माइनस के एक्स। 2 नहीं रहेगा, ओनली माइनस के एक्स। ठीक है, एंड ए एक बाहर में है सो लेट अस एट ए। तो फाइनल सॉल्यूशन साई क्या बन जाएगा? 2a साइन ओमेगा टी एंड और एक चीज है कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा।
सो कॉस ऑफ माइनस के एक्स क्या बन जाएगा, कॉस के एक्स। जो रिजल्टेंट है वेव उसका सॉल्यूशन आएगा साई इज इक्वल्स टू, इक्वेशन आएगा साई इक्वल्स टू 2a साइन ओमेगा टी कॉस एक्स। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो है ना 2a cos के x, दिस विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव। तो उसको हम लोग एक स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर देंगे एंड स्मॉल a साइन ओमेगा t बन जाएगा उसका सॉल्यूशन। सो वेयर a इज इक्वल्स टू 2a cos के x इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। नाउ अब ये जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे देखो, दिस इज नॉट कांस्टेंट, ये जो a है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, एंड x क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो जो उसका एम्पलीट्यूड है वो भी पोजीशन माने पार्टिकल की पोजीशन के साथ चेंज होते रहता है, इट डज नॉट रिमेन सेम। नाउ see, the equation does not represent a traveling wave since it does not have the characteristics form involving omega t minus kx or omega t plus kx and the argument of the sine और कोसाइन फंक्शन। हम पहले जब वेव का इक्वेशन निकाले थे तो ट्रैवलिंग वेव होने के लिए ओमेगा टी माइनस के एक्स या ओमेगा टी प्लस के एक्स उसके इक्वेशन में होना जरूरी था, करेक्ट। बट हमें जो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन मिलता है उसका फॉर्म क्या है, ए साइन ओमेगा टी, यहाँ पे प्लस के एक्स माइनस के एक्स ऐसे तो कुछ भी नहीं है, दैट्स वाई ये ट्रैवलिंग वेव नहीं होता है एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्टैंडिंग वेव। पहले जो हम लोग डिस्कस किए वो एक जनरल केस था जब वेव पॉजिटिव एक्स में एंड और एक वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा था एंड दे वर सुपर इम्पोजिंग। नाउ अभी एक कंडीशन आया, देखो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के केस में स्टेशनरी वेव्स कैसे प्रोड्यूस होता है, कंसिडर ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, व्हेन ए ट्रांसवर्स वेव इज सेट अप इन द स्ट्रिंग द वेव ट्रेवल्स टुवर्ड्स द फिक्स्ड एंड एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बाउंड्री। ये क्या बोल रहे हैं, मान लो दो फिक्स्ड एंड्स हैं, करेक्ट, एक स्ट्रिंग उसमें मतलब स्ट्रिंग दोनों के बीच में टाइड अप है। अब अगर हम एक सपोज एक थोड़ा सा डिस्टरबेंस कर देंगे तो ये डिस्टरबेंस जो है वो धीरे 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 यहाँ से ट्रैवल होके यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो वेव है वो क्या होता होगा, इधर जाएगा, सेकंड जो वेव है वो नेगेटिव एक्स में आते रहेगा। दोनों का जब सुपरपोज होगा, सुपरपोज जब दोनों वेव को करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा, इस तरह का पैटर्न मिलेगा, करेक्ट। द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड वेव सुपरपोज ऑन ईच अदर टू प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव्स। देखो इससे आपको अच्छी तरह से समझ आएगा, ये फिक्स्ड एंड है, ओके, दो फिक्स्ड एंड है एंड उसके बीच में एक स्ट्रिंग बंधा हुआ है, ओके। ये है मान लो इंसिडेंट वेव, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब वहां से जब डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे तो ये तो वॉल के थ्रू नहीं जा पाएगा, तो वो क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, फेज उसका रिवर्स हो जाएगा 180 डिग्री। नाउ फेज जब रिवर्स हो गया तो ये इस तरह से ट्रैवल करते करते नेगेटिव एक्स में आएगा एंड दिस इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। अब ये तो एक ही सेम लाइन में हो रहे हैं तो दोनों सुपरपोज करेंगे एंड आफ्टर दैट कुछ इस तरह का पैटर्न क्रिएट होता है, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड करके, एंड इस तरह की वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्टैंडिंग वेव। और ये ट्रैवल नहीं करता बल्कि ऑसिलेट करता है अपने पोजीशन पे, करेक्ट। इंसिडेंट वेव का इक्वेशन है जो कि राइट को ट्रैवल कर रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव लेफ्ट को ट्रैवल करता है, तो स्टैंडिंग वेव का जो इक्वेशन होगा दैट विल बी y1 प्लस y2, ठीक है। एंड ये लिखा हुआ है क्या, डज नॉट ट्रैवल बट इट ऑसिलेट्स इन प्लेस। सिंपली अगर समझे तो द प्रोसेस क्या है, ट्रैवलिंग वेव सपोज राइट के डायरेक्शन में जा रहा है, रिफ्लेक्शन वेव क्या है, रिफ्लेक्टिंग जो वेव है वो क्या है, राइट लेफ्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों जब सुपरपोज करेंगे तो आपका स्टैंडिंग वेव पैटर्न क्रिएट होता है, ठीक है। नाउ द इंसिडेंट वेव जो होता है, मान लो उसका इक्वेशन क्या है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पे देखो क्लियरली दिख रहा है, इंसिडेंट वेव जा रहा है, फिक्स एंड से टकरा रहा है, देन रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। जब ये टकराएगा ना तो कुछ वेव का एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होगा वॉल से एंड देन वो रिफ्लेक्ट होगा। तो जो रिफ्लेक्टिंग वेव जो रहेगा ना उसका इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट आएगा। सो
at the end where reflection occurs, some absorption may takes place, and so the reflected wave may be written as psi 2 equals to RA sin omega t plus kx. यहाँ पे R क्या है? R is the reflection coefficient. अब R के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका इक्वेशन क्या होगा. नाउ तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट द फिक्स्ड एंड मे बी गिवन एज psi इक्वल्स टू psi 1 प्लस psi 2. अब देखो फिक्स्ड एंड में क्या है? x 0 बन जाएगा, देन दिस विल ऑल्सो बिकम 0 एंड दिस विल बिकम 0. यहाँ पे इससे हम लोग को क्या मिलेगा? साइन ओमेगा टी. इससे हम लोग को क्या मिलेगा? आर ए साइन ओमेगा टी. ए साइन ओमेगा टी दोनों में कॉमन है, निकाल देंगे तो सॉल्यूशन आएगा 1 प्लस आर ए साइन ओमेगा टी. नाउ इफ द फिक्स्ड एंड इज परफेक्टली रिजिड, अगर परफेक्टली रिजिड है, स्ट्रॉन्ग है, तो डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0, मतलब साई का वैल्यू 0 हो जाएगा. अगर साई का वैल्यू 0 है दैट मीन्स 1 प्लस आर साइन ओमेगा टी शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0. इसका मतलब ये जो टर्म है इसको 0 होना पड़ेगा. सो 1 प्लस आर इक्वल्स टू 0, जिसका मतलब है कि आर का वैल्यू -1 होगा. तो फिक्स्ड एंड पे 1 प्लस आर 0 होता है, जिसकी वजह से आर इक्वल्स टू -1 होता है. Which means that the reflected wave experiences a phase change of pi. 180 डिग्री का फेज चेंज होता है, मतलब वो इधर जा रहा है तो डायरेक्ट राइट की ओर जा रहा है तो 180 डिग्री टर्न हो जाएगा and the wave will come to right. Now the resultant wave may be written as psi equals to a sin omega t minus kx minus a sin omega t plus kx. यहाँ पे जो माइनस कहाँ से आया? जो कोफिशिएंट है वो -1 है, दैट्स व्हाई दिस विल बी द इक्वेशन. तो इसको अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे एंड सोल्व करेंगे तो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन आएगा psi इक्वल्स टू 2a sin kx माइनस ओमेगा t. नाउ देखो ऑन द अदर हैंड इफ द बाउंड्री इज परफेक्टली फ्री, अगर परफेक्टली फ्री है, r का वैल्यू 1 होगा, रिजल्टेंट वेव डिफर करेगा कैसे? यहाँ पे जो r का वैल्यू है पॉजिटिव है, +1 हो जाएगा, तो psi की वैल्यू निकल कर आएगी 2a cos kx sin omega t. Thus a perfectly fixed boundary is a displacement node and a free boundary is a displacement antinode. Okay, so for a string fixed at both ends, since the displacement amplitude are 2a sin x, जब दो एंड्स में फिक्स्ड होता है ना तो इसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 2a sin kx. द नोड्स पॉइंट्स ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट ऑकर फॉर, वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, तो 0 कब होगा? ये जो वैल्यू ये 0 कब होगा? जब sin kx का वैल्यू 0 होगा, करेक्ट. एंड sin थीटा का वैल्यू 0 कब होता है? 0 में होता है, नहीं तो पाई में होता है. तो पाई का भी इंटीजर वैल्यूज में उसका जो साइन का वैल्यू 0 होगा. सो kx m पाई के बराबर होगा. k का वैल्यू क्या था? 2 पाई बाय लैम्डा x इज इक्वल्स टू m पाई. तो यहाँ से x का वैल्यू पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, x क्या बन के आएगा? m लैम्डा बाय 2. ओके, सो द नोड्स ऑकर एट द फिक्स्ड एंड एंड एट द डिस्टेंसेस ऑफ, जो नोड्स हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? पाई बाय 2 पे, 2 पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 एटसेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट, जो पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब आएगा? जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा. एंड साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है? दैट इज +1 एंड -1 में. एंड kx का वैल्यू क्या हो जाएगा? kx शुड बी इक्वल्स टू n + 1/2 पाई. k का वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यूज इंटरचेंज करेंगे एंड उसके बाद x की वैल्यू आएगी आपकी n + 1/2 λ/2. सो ये किस x का वैल्यू क्या हो जाएगा? λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4. इस तरह की पोजिशंस में आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा. Thus the nodes and antinodes are alternately placed and the separation between a node and its nearest antinode is λ/4. वो क्या बोल रहा है कि जो नोड एंटीनोड है वो मतलब अल्टरनेटली हमको देखने को मिलते हैं स्टैंडिंग वेव में, एंड दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है? दैट इज λ/4. ठीक है.
तो अभी देखो सिमिलरली फॉर एन ओपन एंडेड पाइप द एंटीनोड्स ऑकर एट द एंड। सपोज ये ओपन एंडेड पाइप है तो एंटीनोड इसको हम लोग का एंड्स में देखने को मिलेगा, करेक्ट। एंड अगर फिक्स्ड है ना, दोनों माने क्लोज्ड एंड है, तो क्या होगा, पहले आपका नोड आएगा, देन एंटीनोड आएगा, नोड आएगा, एंटीनोड आएगा, इस तरह से रहेगा। हियर ऑल्सो द नोड्स एंड एंटीनोड्स आर अल्टरनेटली प्लेस्ड विथ क्लोजेस्ट सेपरेशन ऑफ लैम्डा बाय 4। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे एंड आई होप जो पढ़ाया हुआ है आपको समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट क्लासेस में स्टैंडिंग वेव्स के बारे में और भी डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एवरीवन।